प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कक्षा 11 के छात्रों के लिए वीडियो बना रहे थे। तो इसमें मैंने कहा था कि अभी हम पहले यूनिट के वीडियो बना रहे हैं। तो पहले यूनिट में 4 अध्याय थे। पहला था भौतिक जगत, दूसरा था मात्रक मापन, तीसरा था विमीय विश्लेषण और चौथे में कैलकुलस के फार्मूले हैं। तो मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए हैं और आज इस यूनिट का ये आखिरी वीडियो है। तो मैंने क्या है, बोर्ड में विमाओं के उपयोग लिख रखे हैं। देखिए, पहला उपयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इन तीनों उपयोगों के आधार पर मैंने आपको कई क्वेश्चन को वीडियो बना के यूट्यूब चैनल में डाल दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो इस यूनिट के मैंने बनाए हैं। आज मैंने बोर्ड में 2 क्वेश्चन और लिखे हैं। देखिए, क्वेश्चन कंपटीशन की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से ये इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पद्धति में बल, ऊर्जा तथा वेग के मात्रक क्रमशः 10 न्यूटन, 100 जूल तथा 5 मीटर पर सेकेंड हो तो उस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, किसी समय t पर एक कण का वेग समीकरण v बराबर at क्यूब प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d द्वारा व्यक्त किया जाता है। a, b, c व d के मात्रक व विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये जब कक्षा 11 और 12 दोनों मिलाकर जब ये अलग अलग नहीं हुआ था, तब ये इस तरह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते थे। और अब ये कंपटीशन की दृष्टि से और कक्षा 11 की परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में ही क्वेश्चन के हल करने का तरीका छुपा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, किसी पद्धति में बल, ऊर्जा तथा वेग के मात्रक दिए हैं और लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक ज्ञात करना है। तो बल का मात्रक दिया हुआ है कितना, 10 न्यूटन। बल का मात्रक 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि बल की विमा होती है mLT-2। बल की विमा आप लोग पढ़ चुके हो, मैं आप लोगों को बता चुका हूं बहुत बार कि बल की विमा होती है mLT-2। mLT-2 बराबर दिया है 10 न्यूटन। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। बल कितना दिया, 10 न्यूटन। फिर ऊर्जा कितनी दी है, 100 जूल। ऊर्जा या कार्य की विमा होती है mL2T-2। कितना दिया है, 100 जूल। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसके बाद वेग, तो वेग की विमा आपको पता है, वेग की विमा होती है LT-1। ये दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप देखो कि हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान एवं समय, यानी L निकालना है, M निकालना है और T निकालना है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तीनों चीज निकालनी है। तो अब ये दिमाग लगाना है इसमें कि इसका उत्तर कैसे आएगा। तो देखो क्या किया जाए। अगर हम समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर दें, यानी समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दें, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर दें, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, t से t कट जाएगा, यहां 2l है तो और यहां 1l है, तो 1l कट जाएगा तो 1l बच जाएगा, यानी हमारा l आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर क्या करना है, हमको समीकरण 2 को
समीकरण 1 से भाग करने पर, ठीक है ना। जब भाग देंगे तो कैसे लिख देंगे हम? भाग देंगे तो हम लिख देंगे mL2t-2 बटे mLt-2 बराबर 100/10, ठीक है। 100/10 हो जाएगा, 100/10। तो देखो m से m कटा, t से t कटा, एक l बचा, तो l बराबर कितना आ गया? 10, और लंबाई का मात्रक मीटर। क्वेश्चन में ये तो कह रहा है। तो उस पद्धति में, इस पद्धति में दिए हैं, किस पद्धति में दिए? लंबाई, बल का मात्रक न्यूटन एम्पियर में, ऊर्जा का मात्रक जूल एम्पियर में, और समय वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड एम्पियर में। तो एम्पियर में लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक। तो एक चीज तो आ गई, एल कितना आ गया? 10 मीटर। अब क्या किया जाए? अगर हम एल का मान समीकरण 3 में रख दें, अब इस क्वेश्चन को मैं मिटाई देता हूं, इस क्वेश्चन को हिंट कर दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आ जाएगा, ताकि ये सवाल पूरा पूरा लग जाए तो दिखता रहेगा, ये समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम समीकरण 3 में एल का मान रख दें तो टी का मान आ जाएगा क्या? समीकरण 3 ये है ना, समीकरण 3 में एल का मान रख दें तो टी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो एल का मान, एल का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक बेटा, एल का मान समीकरण 3 में रखे दे रहे, तो क्या हो जाएगा? एल का मान 10 है ना, 10 और t-1 बराबर 5, ठीक। तो t बराबर 10/5 हो जाएगा ना, तो t कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। t कितना आ गया? 2 सेकेंड। अब देखो l मिल गया और t मिल गया, m बचा है, तो चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो l व t के मान, l व t के मान, l व t के मान समीकरण 1 में रखे दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर l व t के मान समीकरण 1 में रख दें तो m, l कितना निकला था? l निकला था 10, ठीक, और t कितना निकला था? t निकला था 2, और यहां -2 है, ठीक, बराबर कितना है? 10 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर से 10 कट जाएगा, ये गुणा में भाग में जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो m कितना आ जाएगा? m आ जाएगा 4, और m क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है ना। क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बल और ऊर्जा और वेग, क्वेश्चन में था किसी पद्धति में बल, ऊर्जा तथा वेग के मात्रक क्रमशः 10 न्यूटन, 100 जूल तथा 5 मीटर पर सेकेंड है। तो उसी पद्धति में, जिस पद्धति में मात्रक हैं, उसी पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो तीनों की विमाएं लिख दी हमने, तीनों की विमाएं लिख दी, तीनों की विमाएं लिख दी। फिर ये हमको देखना है, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमको जिस तरीके से आसान पड़े। हमने सबसे पहले क्या किया? समीकरण 2 को समीकरण 1 में भाग किया, समीकरण 2 समीकरण 1 में भाग किया तो हमको l मिल गया, l का मान इसमें रख दिया तो हमको t मिल गया, और l और t के मान समीकरण 1 में रख दिए तो m आ गया, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो था, तो दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा हिंट किए दे रहा हूं, बाकी आप लोग स्वयं लगा लेंगे, ना बने तो बताना, मैं किसी वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल अलग से सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन था हमारा
मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा, पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन था हमारा v बराबर AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस D। वेग समीकरण है, वेग समीकरण है, v वेग है और t समय है। A, B, C और D के मात्रक को अब विमाय ज्ञात करना है। तो हम इसको पार्ट वाइज कर लेते हैं। पहले पार्ट में मैं लिखता हूं v बराबर AT क्यूब, v बराबर AT क्यूब, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा v अपान टी क्यूब। v वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड, या क्यूब लगा है तो 3 हो गया, क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड की पावर, इतना हो गया ना। ठीक है, ये तो बता चुका हूं ना पहले आपको कि पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में, इसमें बटे 1 कर देंगे, ये इतना आ जाएगा। ये a का मात्रक कितना निकाला है, मीटर प्रति सेकेंड की घात 4। अब विमा निकालनी है, विमा निकालनी है इसकी a की विमा निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, वेग की विमा, वेग की विमा पता है आप लोगों को LT-1, और समय की T3, ये T ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा LT-4। इसी प्रकार हम B की, C की और D के मात्रक व विमाय ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस यूनिट में बहुत सारे वीडियो हो गए। अगला जो वीडियो बनेगा वो अध्याय 5 का बनेगा। ठीक है, अध्याय 5 में जो है तो वे क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति के समीकरण, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इनका ग्राफी विधि से निगमन और कलन विधि से निगमन, आप लोग कक्षा 9 में जो पढ़े हो ग्राफी विधि से और साधारण विधि से, कक्षा 11 में आपको कलन विधि से पढ़ना है, और अध्याय 4 में आपको सारे अवकलन और समाकलन के सूत्र मैंने बता दिए थे, आप उन सूत्रों को नोट करते जाइएगा। और जैसे जैसे कैलकुलस के या गणित के अन्य सूत्र वीडियो पढ़ाई में आवश्यक पड़ेंगे, उनको मैं एक बार सॉल्व करता जाऊंगा।